पक्ष के नेताओं की सुनवाई नहीं हो रही। जनप्रतिनिधियों पर झूठे मुकदमे लगाया जा रहा है। प्रदेश में खुली लूट हो रही। प्रदेश की गलत नीतियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरेगी और संघर्ष करेगी। ये पहली सरकार है, विपक्ष की कोई बात सुनती नहीं है। केवल उत्पीड़न, झूठे मुकदमे लिखा कर जनप्रतिनिधियों को परेशान करना, जेल में डालना। तो ये सरकार सबसे भ्रष्टम सरकार है। समय पूरा प्रदेश अधिकारियों पर छोड़ दिया है। अब हम लोग देखे, समाजवादी पार्टी के लोग सब लोग मिल करके अब संघर्ष सड़कों पर होगा। और केवल इस सरकार को सबसे पहले तो जो चुनाव, अभी स्थानीय निकाय के चुनाव में जो आरक्षण खत्म किया जा रहा है, तो देखिए आरक्षण को बचाना है। कभी साथ रहे दो सियासी शख्स जब अलग होते हैं तब चर्चा का विषय बनते हैं, और अलग होने के बाद फिर दोबारा मिले तब चर्चा और खास हो जाती है। अब राजभर का बीजेपी नेताओं से मेल मिलाप बढ़ गया है। क्या राजभर अब बीजेपी के पहलू में दिखेंगे? फिलहाल डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि सही समय और सही मंच का इंतजार कीजिए। लखनऊ में एसपी मुखिया ओम प्रकाश राजभर जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मिलने पहुंचे तो चर्चा को आम होना ही था। हालांकि इससे पहले हुई मुलाकात के जब मायने निकाले जाने लगे थे तो ब्रजेश पाठक ने कहा था कि अटल फाउंडेशन का उपाध्यक्ष होने के नाते राजभर ने मुलाकात की थी। अब फिर दोनों की मुलाकात हुई है तो राजभर की मुलाकात के सियासी राज तलाशे जा रहे हैं, और ब्रजेश कह रहे हैं कि ये मुलाकात एक बहाना था, प्यार का सिलसिला पुराना था। ये हमारे मित्र हैं और हम लोग पारिवारिक सदस्य हैं एक दूसरे के, और साल का अंतिम प्रहर है और हम लोग आपस में बैठ करके दिनचर्या की चर्चा भी करते हैं कि समाज में किस प्रकार से हम लोगों की जनता की सेवा करनी है। हम लोगों का अंतिम लक्ष्य जनता जनार्दन की सेवा करना है और हम राउंड द क्लॉक हम दोनों भाई लगे रहते हैं। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, भले ही समाजवादी पार्टी में गए हूं, हम दोनों की बातें उस समय भी लगातार राउंड द क्लॉक होती थी। ब्रजेश पाठक ने साफ कह दिया कि राजभर अखिलेश के पाले में थे, तब भी उनसे मुलाकात अक्सर होती रहती थी। तो क्या उन्हीं मुलाकातों का ये असर था कि राजभर अब अखिलेश के न होकर बीजेपी के तरफदार हो चुके हैं? और जब राजभर से इस मुलाकात के मायने पूछे गए तो मानो वो बोल उठे हों कि कैसे कह दूं कि मुलाकात नहीं होती है, रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती है। हमारे बड़े भाई हैं और स्वास्थ्य मंत्री हैं और डिप्टी सीएम हैं, तो क्षेत्र की समस्या को लेकर के कहाँ जाएंगे? पीजीआई की बीमारी अगर किसी को लगी हो तो कहाँ जाएंगे? आप ही क्या ना आएंगे? विपक्ष का काम विचलित होना है, हमारा काम है। मिलते हैं, हमारे बड़े भाई हैं, ये भी जनता के सेवक हैं, हम भी जनता के सेवक हैं, दोनों लोग जनता के सेवक। विपक्ष का विचलित होना लाजमी है, लेकिन सियासत में कभी किसी पर पूरा विश्वास भी नहीं किया जा सकता। जो आज अपना है कल दूसरे का भी हो सकता है। क्या फिर से बीजेपी और एसपी के बीच सियासी खिचड़ी तो नहीं पक रही? देखिए, ये राजनीतिक बातें हैं और जब प्लेटफॉर्म इस प्रकार का कोई होगा तो उस बात की घोषणा की जाएगी। अभी क्या है कि हर समय चुनाव को लेकर के और राजनीति को लेकर बात नहीं करना चाहिए। सुना आपने, बातचीत और खाका तो तैयार है, बस सही वक्त और सही प्लेटफॉर्म का इंतजार है। मानो डिप्टी सीएम फिराक गोरखपुरी का शेर पढ़ रहे हैं, तेरे आने की क्या उम्मीद मगर कैसे कह दूं के इंतजार नहीं। टीम न्यूज स्टेट। विचारधारा को लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। इस जंग की वजह बनी है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। दरअसल कांग्रेस ने यूपी में होने वाली भारत जोड़ो यात्रा के लिए सभी विपक्षी दलों को निमंत्रण देने की बात कही थी। इसे यात्रा में शामिल होने को लेकर जब अखिलेश यादव से पूछा गया, उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी को एक बताया था। अब अखिलेश के इसी बयान पर राहुल गांधी ने हमला बोला है। राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का विचारधारा केवल यूपी तक सीमित है। अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है। वो यूपी में जरूर उनकी पोजीशनिंग है और उसको उन्हें डिफेंड करना है, शायद उसलिए ना आए, बट नेशनल विचारधारा नहीं है। समाजवादी पार्टी का आइडिया केरला में नहीं चलेगा,
कर्नाटक में नहीं चलेगा, बिहार में नहीं चलेगा। ठीक है, तो एक सेंट्रल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर की जरूरत है, वो कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है। राहुल गांधी का यह बयान अखिलेश यादव के 29 दिसंबर को दिए गए उस बयान की प्रतिक्रिया थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें यात्रा